नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर। दोस्तों, एक बार फिर से कट्टरपंथी जिहादियों ने इतिहास को दोहराने की कोशिश की है। उदयपुर कन्हैया लाल कांड एक बार फिर से अपने आप में दोबारा घटित करने की कोशिश की है, लेकिन फर्क इतना है कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई, वहां राजस्थान की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज प्रयागराज में एक बार फिर से कट्टरपंथी जिहादियों ने अपनी औकात दिखाई। लेकिन योगी सरकार ने 24 घंटे भी नहीं हुए अभी उन दोनों जिहादियों को धर दबोचा। जो पीड़ित है उसे अस्पताल पहुंचाया और आरोपी के पोएट्री फार्म, कॉलेज, घर, हर जगह पुलिस ने जाके छापे मार दिए हैं और बहुत जल्दी मामला पूरा सामने आएगा कि आखिरकार मामला क्या था। दोस्तों, मामला प्रयागराज का है, जहां पर हरिकेश विश्वकर्मा नाम के बस कंडक्टर को लारेब कुरैशी नाम के कट्टरपंथी जिहादी ने पहले मारने की धमकी दी। इस जिहादी का कहना था कि हरिकेश विश्वकर्मा हमारे धर्म की इज्जत नहीं कर रहा है, हमारे धर्म को नहीं मान रहा है। इसीलिए इस जिहादी ने उसकी बस में चढ़कर बड़े वाले चाकू से, जिससे मांस काटते हैं, आपने देखा होगा इतना बड़ा चाकू, उस चाकू से उस व्यक्ति का गला रेतने की कोशिश करी। लेकिन चूंकि बस में भीड़ थी तो हरिकेश विश्वकर्मा नाम का बस कंडक्टर बच गया, लेकिन फिलहाल मेडिकल कॉलेज में है, खतरे से बाहर है, इलाज उनका चल रहा है। मौकाए वारदात पर लारेब कुरैशी, पहली बात तो इनके नाम देखिए आप, इनका गुड्डू, अब्दुल, हुसैन से पेट नहीं भरा। आजकल अरबी और फारसी के नाम इनके आने लग गए हैं। हम तो कहते हैं इन नामों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्हें देखकर इंसान खुद शक करने लगे कि इस व्यक्ति की मानसिकता ना जाने कैसी होगी। लारेब कुरैशी नाम का ये जिहादी भागने में कामयाब रहा, लेकिन योगी सरकार ने, योगी की पुलिस ने 2 घंटे के अंदर अंदर इसे धर दबोचा, इसके पोएट्री फार्म पर छापा मारा, कॉलेज में जाकर जहां ये इंजीनियरिंग कर रहा है वहां भी पूछताछ करी और इसके घर पर पूछताछ के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। जब इस व्यक्ति से इस पूरी घटना के बारे में पूछा गया कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस व्यक्ति ने कहा ये हमारे धर्म को नहीं मानता, ये हमारे धर्म की इज्जत नहीं करता। यानी कि 1.67 बिलियन की आबादी वाले इस्लाम के ऊपर 6 अरब लोग जो इस्लाम को नहीं मानते वो नीचे पड़ गए। अरे इतने लोग हैं इस दुनिया में जो इस्लाम को नहीं मानते, तो क्या आप एक एक व्यक्ति को चुन चुन के मारेंगे? आयरलैंड की घटना आपको याद होगी, जहां पर अल्जीरिया का एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ प्रवासी बनकर आया, तो वहां के जिहादियों ने, कट्टरपंथियों ने उसके बच्चों का गला रेत दिया और कारण बताया कि यह इस्लाम को नहीं मानते, क्योंकि इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इनकी हदीसों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जो उसकी इज्जत नहीं करता, आप उसे जान से मार दीजिए, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। काफिरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है और यही इन्हें शिक्षा दी जा रही है, यही इन्हें सिखाया जा रहा है। लेकिन इन दोनों घटनाओं में यदि फर्क की बात करें तो फर्क इतना है, कन्हैया लाल की हत्या उदयपुर में हुई, जहां पर गहलोत सरकार आज तक बहाने ढूंढती है कि वह कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई, वह मौके पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई। और प्रयागराज में योगी सरकार ने उस लारेब कुरैशी नाम के व्यक्ति को 24 घंटे भी नहीं बीते इस घटना को अभी धर दबोचा, उसके कॉलेज, स्कूल, घर पे जाकर छापेमारी की और पूछताछ कर रही है। और यह भी पता लग गया है कि इस व्यक्ति के जो तार जुड़े हुए हैं वह बड़े दावते इस्लाम नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, जिहादी संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनका मकसद है काफिरों को मारना। काफिर यानी कि हिंदू, हिंदू यानी कि जो सनातन को सपोर्ट कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने पर कन्हैया लाल, उमेश कोहले, प्रवीण नेतारू, इन सभी की हत्या कर दी गई। और आज मंजर ये है कि आप अपने धर्म के लिए भी बोल रहे हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और ये लोग उम्मीद करते
हैं कि सब हमारे धर्म की इज्जत करें। इस धरती पर 6 अरब लोग हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। 100 करोड़ की आबादी ऐसी है जो हिंदू धर्म से आती है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं इन सभी को पकड़-पकड़ के मार देंगे, इन सभी का गला रेत देंगे? हमें तो आश्चर्य होता है ये सोचकर कि इनकी जो पवित्र पुस्तकें हैं, इनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं जिनमें लोगों को मारना, काटना, औरतों पर अत्याचार करना, बच्चे पैदा करवाना सिर्फ यही लिखा हुआ है, ऐसी किताब को पढ़ने के बाद भी आज भी कई लोग ऐसे हैं जो शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस्लाम की यदि बात करें तो हर एक व्यक्ति की नहीं, लेकिन सबसे बड़ा जो आज केंद्र बना हुआ है जिहादियों को पैदा करने का, वो इनका केंद्र है मदरसे। और मदरसों में जो बच्चा जाता है उसके सोचने की, समझने की, सवाल खड़ा करने की, फैक्ट चेक करने की शक्तियों को खत्म कर दिया जाता है। अगर आप मदरसे में गए हैं, आपको ये बता दिया है नदी उल्टी बहती है, तो आपके लिए जिंदगी भर नदी उल्टी ही बहेगी। ना आप इस पर कोई सवाल पूछेंगे, ना कोई फैक्ट मांगेंगे, ना फैक्ट चेक करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आपके ब्रेन वॉश किए गए हैं, इस तरीके से आपके ब्रेन वॉश किए गए हैं। यदि आपने सवाल पूछा तो आप इस्लाम से ताल्लुकात ही नहीं रखते। इस तरीके की चीजें करी जा रही। यदि आपसे कह दिया कि सेब नीचे नहीं ऊपर जाके आसमान में गिरेगा, तो भी आप मान लेंगे, आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि मदरसों में यही शिक्षा आज हर बच्चे को दी जा रही है। लेकिन पुलिस इस समय इस जिहादी के साथ किसी भी तरीके से रियायत बरतना नहीं चाहती है। पुलिस वो सारे काम कर रही है जो कन्हैया लाल हत्याकांड में गहलोत सरकार ने नहीं करे। वह पता लगा रही है कि इसके कौन कौन से कॉन्टैक्ट हैं, ये कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, किनसे बातें करता है। पिछले हफ्ते, महीने, 6 महीने के सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि ये व्यक्ति किस किस के पास बैठा, कहां से इसे लीड मिली कि इस व्यक्ति को, जो बस कंडक्टर है, विश्वकर्मा को जान से मारना है, जो गहलोत सरकार ने नहीं किया, जो अभी तक पता नहीं लगा पाई कि कन्हैया लाल को मारने की लीड इन जिहादियों को कहां से मिली। वो सारे काम पुलिस कर रही है। क्योंकि ये जिहादी जब बस में चढ़ा, इसने लब्बैक बोला और रसूलुल्लाह के नारे लगाए। लब्बैक मतलब आपको बता दूं, ये पाकिस्तान में यूज किया जाता है, अरब की कंट्री में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि हम तुम्हारे सामने आ चुके हैं। रसूल और अल्लाह के नारे लगाए और उसे जान से मारने की कोशिश की गई। और इसके साथ एक व्यक्ति भी था जो इस पूरी मौकाए वारदात पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो वीडियो सबके सामने है। तो अब ऐसे में ये जांच का विषय बनना बेहद जरूरी है कि ये कट्टरपंथी, इन्हें कहां से लीड मिलती है, ये कहां से फॉलो अप लेते हैं और कैसे इन लोगों को मारने की साजिश बनाते हैं और इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं, जितने लोग इस्लाम को मानने वाले हैं उतने भी इसकी कट्टरता के विरोधी भी हैं। इस्लाम धर्म के नहीं, इसकी कट्टरता के। और यदि ये ऐसे ही लोगों को मारते रहे तो पूरे विश्व में आज एक बहुत बड़ा एजेंडा भी चल रहा है। यदि हिंदू विरोध का एजेंडा है तो इस्लाम विरोध का भी एजेंडा है। लोग इसका विरोध करते हैं, जिहादियों का, कट्टरपंथियों का। तो क्या ये एक एक को चुन चुन के मारेंगे, एक एक की गर्दन रेतेंगे? इन सभी चीजों पर उत्तर प्रदेश पुलिस अब गहराई से जांच करेगी। लेकिन आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस घटना से जुड़ी एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे थिंक टैंक के द्वारा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।